नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आपको हर बार अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं। हमारे कई किसान भाइयों ने कमेंट्स में मांग की है कि मैस्टाइटिस पे एक डिटेल वीडियो बनाएं। तो आज हम आपको जानकारी देंगे कि मैस्टाइटिस क्या है, इसके क्या क्या कारण है और उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट और हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो मैस्टाइटिस और थनैला रोग, इसको हिंदी में थनैला रोग बोल देते हैं, कई स्टेट्स में लोग मैस्टाइटिस नहीं समझते, तो नॉर्मल भाषा में इसको थनैला रोग बोलते हैं कि थन की बीमारी। तो ये थनैला रोग जो है, इसके क्या क्या कारण हैं, सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये क्यों होता है। थनैला रोग होने के मेन 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण इसका जो है वो ये है कि आपकी जो डाइट है, जो हम पशु को चारा दे रहे हैं या फीड दे रहे हैं, उसमें हद से ज़्यादा प्रोटीन देना, जितनी एनिमल को रिक्वायरमेंट है उससे प्रोटीन ज़्यादा देना। और दूसरा, उसमें फंगस वाला या ख़राब चीज़ें आपको जब खिलाते हो, फलों में भी फंगस हो सकती है, अनाज में भी हो सकती है, साइलेज में भी फंगस हो सकती है। और जहाँ पर आपका एनिमल चारा खा रहा है, अगर वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, उस बर्तन में या उस फीड ऐली में भी फंगस है, साफ़ सफाई नहीं है, तो उससे भी मैस्टाइटिस हो सकती है। जो डाइट से होने वाली मैस्टाइटिस है, इसके कंट्रोल करने के तरीके अलग हैं, आगे आपको बताएंगे। उसके अलावा आपका दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो कारण है जिससे मैस्टाइटिस होता है, वो है कि आपका जो थन का जो रूट है, जहाँ से दूध हम निकालते हैं, थन का जो मुंह है, वहाँ उसके थ्रू जब इन्फेक्शन अंदर जाती है, तो वहाँ जाने के मेन कारण है कि दूध निकलने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक गाय के थन का जो मुंह है वो खुला रहता है। तो अगर गाय का दूध टपक रहा है, मुंह खुला है, और वो जाके दूध से जस्ट पहले गंदी जगह पे बैठ जाती है, जहाँ पे कि आपके एनवायरनमेंट में इन्फेक्शन है, तो उससे उसको मैस्टाइटिस हो जाएगा। दूध निकलने के बाद आधे घंटे तक, 20-25 मिनट तक जब एनिमल का थन का मुँह खुला रहेगा, तो मिल्किंग के बाद आपको एनिमल को कोशिश करें कि वो ना बैठे, और वो जहाँ जाए खाती रहे ताकि खड़ी रहे, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो वो कारण है मेन कि जब आप मिल्किंग कर रहे हो, मशीनें गंदी हैं, गंदी मशीन से इन्फेक्शन हो सकती है। मैस्टाइटिस वाली एक गाय को मैस्टाइटिस वाली मशीन आपने लगाई, उतार के दूसरी गाय के लगाई, उससे हो सकती है। तो ये हो गया कि आपके थन के जो मार्ग है उससे जो इन्फेक्शन अंदर एंटर होती है, दूसरा कारण वो है। तीसरा इसका जो कारण है वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है, उससे क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एनिमल का इम्यूनिटी जो है वो डाउन हो जाती है, क्योंकि उसकी सारी शक्ति लग जाती है एनवायरनमेंट के स्ट्रेस से लड़ने में। तो इम्यूनिटी डाउन हुई, उसकी वजह से भी कई बार मैस्टाइटिस आ जाता है। जैसे हम कहते हैं कि गर्मी में और बरसात में मैस्टाइटिस ज़्यादा आता है, तो उसका एक ये भी मेन कारण है कि एनिमल की इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से भी उसको मैस्टाइटिस जो है वो बार बार आना शुरू हो जाता है। तो 3 कारण जो हमने आपको बताए, ये नॉर्मल सभी गायों में जो मेन कारण है। जब हमारी गाय ताज़ी ब्याती है, ताज़ा बहने के टाइम अगर गाय की यूट्रस में इन्फेक्शन है, आरओपी का केस है या कोई वैसे इन्फेक्शन है, तो जब गाय को मेट्राइटिस होता है, यानी बच्चेदानी में इन्फेक्शन होती है, उसकी वजह से भी मैस्टाइटिस होता है। तो ये चौथा कारण है, पर ये पूरा साल ये कारण नहीं बनता है, क्योंकि अगर आरओपी का केस होगा या इन्फेक्शन होगा तो पूरे लैक्टेशन में एक बार होगा। तो ये भी एक कारण है। तो किसान भाई को अगर इस कारण से मैस्टाइटिस हुआ, तो सबसे पहले मैस्टाइटिस को ठीक करना है, फिर मैस्टाइटिस को ठीक करना है। तो हमें किसान भाई जो मैस्टाइटिस है, इसके आपको हमने मेन कारण बताए। अब आपको ये बता रहे हैं कि इससे आप क्या क्या प्रिकॉशन रखें कि जिससे मैस्टाइटिस ना हो या बहुत कम हो। सबसे पहले तो किसान भाइयों को अपना जो शेड है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है। उसमें पानी, बरसात के सीज़न में तो किसान भाई कंट्रोल नहीं कर सकते, पर बिना बरसात के जब ज़्यादा गीला हो तो उसको कंट्रोल करें, सूखा रखें जितना हो सके जहाँ एनिमल को बैठना है। उसके अलावा आपको अपने शेड के अंदर भुजा हुआ चूना जो है वो बार बार डालते रहना है कुछ कुछ दिनों के बाद, ताकि उससे क्या है, जो मिट्टी है उसमें इन्फेक्शन ना रहे, जो बैक्टीरिया है वो मर जाए। इसके अलावा मिल्किंग के टाइम आपको प्री डिप और पोस्ट डिप, इन दोनों का चीज़ों का इस्तेमाल करना है। प्री डिप मतलब मशीन लगाने से पहले या दूध निकालने से पहले डिप आती है, डिप सॉल्यूशन आता है, उसको आप लगाओ, उससे थन साफ़ हो जाएगा, कपड़े से साफ़ करके उसके बाद आप दूध निकालें। और पोस्ट डिप होती है मिल्किंग के बाद, तो पोस्ट डिप का इस्तेमाल भी आप ज़रूर करें। ये जेल फॉर्म में भी आती है और वैसे भी बहुत कंपनियों की आती है, तो किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। किसान भाइयों को ये बताएंगे, प्री डिप अगर नहीं भी यूज़ कर सकते तो पोस्ट डिप तो ज़रूर यूज़ करें। मिल्किंग मशीन को हमेशा साफ़ रखें, साफ़ सुथरा रखें। प्री डिप हो गया आपका, पोस्ट डिप हो गया, मिल्किंग मशीन साफ़ सुथरी होगी, और आपका जो एरिया है उसको बिल्कुल साफ़ रखें। इसके अलावा जब मिल्किंग हो रही है उसके कुछ देर पहले और कुछ देर बाद आपको एनिमल को बैठने नहीं देना है। ये सिस्टम बना के रखेंगे, दूध निकलने के जस्ट बाद आप उसको कोई फीड या उस तरह की चीज़ डाल दें जिससे कि वो खड़ा होकर खाता रहे, तो उससे उसका आधा घंटा जो है वो टाइम पास हो जाएगा और वो बैठेगा नहीं। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें किसान भाई। तो जब इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मैस्टाइटिस के आने के चांस कम हो जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर आपके किसी एनिमल को मैस्टाइटिस आ जाता है,
तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि अगर तो मेस्टाइटिस जो है वो डाइट की वजह से है, तो आपको डाइट को ठीक करना है। आपको उस एनिमल की जो डाइट है उसको देखना है, उसमें अगर एक्सेस प्रोटीन जा रहा है उसको आपको थोड़ा कंट्रोल करना है, और जो फंगस वाली अगर कोई चीज़ आ रही है उसको बंद करना है। कई बार हमारी मजबूरी हो जाती है किसान भाइयों की कि साइलेज का मान लीजिए पूरा पिट है, उस पूरे पिट में फंगस है बहुत कम मात्रा में, तो किसान भाई उस पिट को भी छोड़ नहीं सकते, खिलाना पड़ेगा। तो ये देखें कि अगर कहीं फंगस है उसको अलग रखें, निकाल दें, ना खिलाएं। और उसके साथ साथ टॉक्सिन बाइंडर का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फंगस वाली चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपकी मजबूरी है कि आपको यूज़ करनी ही पड़ेगी, या आपने फीड का स्टॉक 1 महीने का खरीद के रखा हुआ है, तो उस सूरत में आपको टॉक्सिन बाइंडर का यूज़ करना है। टॉक्सिन बाइंडर से क्या होगा कि फंगस से आने वाला जो मेस्टाइटिस है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, और उसके बाद जब आपका वो स्टॉक खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप उसको चेंज कर देंगे। उसके अलावा अगर आपका एनवायरनमेंटल स्ट्रेस वाला है तो उसमें आप कुछ सप्लीमेंट्स एनिमल को दे सकते हैं, हीट स्ट्रेस कम कर सकते हैं। और अगर आपका मेस्टाइटिस की आपको ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट के लिए आपको देखना है कि मेस्टाइटिस किस टाइप का है। अगर तो उसमें स्वेलिंग है, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी आपको देना है 5 दिन तक कम से कम। और उसके साथ साथ आपको बायरोसिन आप यूज़ कर सकते हो, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया में काम करता है, तो आपको 3 दिन तक कम से कम बायरोसिन देना है। उसके अलावा आपको एंटीबायोटिक्स दूसरे जो साथ में देने हैं, सेफ्ट्राइक्सोन प्लस सैल्बेक्टम आप दे सकते हो, 5 दिन तक आपको देना है। तो ट्रीटमेंट जो है वो उस टाइम तक, कुछ ट्रीटमेंट कॉमन होती है और कुछ एनिमल पे डिपेंड करती है कि आपको इस एनिमल के स्पेसिफिक कौन सी ट्रीटमेंट करनी है। हम आपको ये ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि आप कोई भी ट्रीटमेंट करें, जब आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं तो भले ही 3 दिन में एनिमल ठीक हो जाए, पर आपको उसके 5 दिन तक एंटीबायोटिक का कोर्स ज़रूर पूरा करना है। बहुत किसान भाई कहते हैं कि मेस्टाइटिस बार बार हो जाता है, उसमें बहुत बड़ा कारण ये होता है किसान भाई ट्रीटमेंट पूरी नहीं करते, आधी ट्रीटमेंट करके छोड़ देते हैं। जब सिर्फ आंखों से दिखना शुरू हो जाए कि ये मेस्टाइटिस जो है वो हमारा खत्म हो गया तो हम ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, तो ऐसा किसान भाइयों को बिल्कुल नहीं करना। उसके अलावा मेस्टाइटिस के जो 2 टाइप हैं, क्लिनिकल और सब क्लिनिकल। बहुत बार किसान भाइयों को सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस का पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसमें फ्लेक्स व स्वेलिंग वगैरह नहीं आती। तो उसका आप किसान भाइयों को टाइम टू टाइम दूध का टेस्ट देखना है चारों थनों में। CMT किसान भाई नॉर्मली नहीं करते, CMT करें, कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट की एक किट आती है, अगर आप उसको रेगुलर करते रहेंगे तो आपको सब क्लिनिकल स्टेज में ही पता लग जाएगा, तो आपको ज़्यादा आगे नुकसान नहीं होगा। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें किसान भाई की सब क्लिनिकल स्टेज में अगर पकड़ सकें वो देखें। दूध कई बार एनिमल कम करता रहता है, मेस्टाइटिस नहीं होता, वो सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस ही होता है मेनली, किसान भाई को पता नहीं लगता। किसान भाई को पता लगता है जब वो क्लिनिकल स्टेज में आ जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है या छिद्दियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, तब किसान भाई सोचते हैं कि मेस्टाइटिस हो गई। पर सब क्लिनिकल से भी काफ़ी नुकसान होता है, उसके ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे आने वाले टाइम में। तो अभी जब हम आपको बता रहे थे कि सब क्लिनिकल की ट्रीटमेंट अलग है, क्लिनिकल की ट्रीटमेंट अलग है, पर मैं आपको जनरली बताऊं तो जो ट्रीटमेंट आपको बताई है 5 दिन एंटीबायोटिक का कोर्स चलेगा। उसके साथ साथ आपको 3 दिन एक दिन छोड़ के साथ में कैटासोल 20 ml और टोनोफॉस्फेन 15 ml ये आपको ज़रूर देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके एनिमल का दूध जल्दी रिकवर हो जाएगा और एंटीबायोटिक्स की वजह से जो स्ट्रेस आता है वो नहीं आएगा। इन्फ्लेमेशन अगर आपके मेस्टाइटिस में एनिमल के ज़्यादा है तो जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो करते रहिए। सपोर्ट में आपको बर्फ़ से आप उसको सेकिए जहाँ पे ज़्यादा स्वेलिंग है। बर्फ़ से अगर सेकने में थोड़ी दिक्कत किसान भाई को आ रही है तो जो स्प्रे वाला टैंक होता है 15 लीटर वाला, उसमें बिल्कुल ठंडा पानी, बर्फ़ का पानी डाल के उस पर स्प्रे करते रहें, पूरा टैंक उसके ऊपर खाली करें। तो इन चीज़ों से क्या होगा कि ट्रीटमेंट तो डॉक्टर आए और डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कर दी, सपोर्टिव जो चीज़ें हैं वो हमने आपको ये बताई हैं कि आपको ये ज़रूर करनी है। इससे क्या होगा कि अगर मेस्टाइटिस हो भी गया, दूध कम हो भी गया, तो दोबारा एनिमल का दूध पूरा हो जाएगा सपोर्टिव थेरेपी से और आपका एनिमल बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का जब किसान भाई ध्यान रखेंगे तो मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम बिल्कुल ज़ीरो तो हम नहीं कर पाएंगे, जहाँ एनिमल है वो थोड़ा बहुत रहता है, पर इसको मिनिमाइज हम ज़रूर कर सकते हैं। किसान भाई को घबराना नहीं है, हर बीमारी जो है उसका इलाज आजकल अवेलेबल है। और ये हो गया हमारा मिल्किंग एनिमल का। इसके अलावा ड्राई गाय में भी जब आपको एनिमल को अपने को ड्राई करना है उस टाइम भी मेस्टाइटिस ना हो, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे एनिमल हैं जो पूरा साल बार बार मेस्टाइटिस होता रहता है। जब ड्राई हो जाती है उसका टाइम होता है उसको ठीक करने का। तो आपको जब एनिमल को ड्राई करना है, DCR का इंजेक्शन आपको लगाना है, तो वो आपको 3 दिन लगाना है जब एनिमल को ड्राई करना है लास्ट में। 3 दिन में एनिमल का दूध भी सूख जाएगा, उसके अडर में कुछ इन्फेक्शन होगी वो भी क्लियर हो जाएगी, और उसके बाद आपको ड्राई काऊ की ट्यूब्स उसके थनों में भर के उसको छोड़ दें। तो अगर आप ये ड्राई करने के टाइम भी ये एंटीबायोटिक्स और इस ट्यूब का यूज़ करेंगे, तब भी आगने वाले लैक्टेशन में गाय दूध की जो कुछ परसेंटेज है वो ज़्यादा ही देगी और उसको मेस्टाइटिस होने के चांस काफ़ी कम हो जाएगा। तो किसान भाइयों को हमें लगता है कि ये जानकारी काफ़ी पसंद आएगी। इसके अलावा अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।